हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ फार्मूले को रिवाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक हम देखेंगे यहाँ पे वास्तविक संख्या रियल नंबर से रिलेटेड कुछ फार्मूले होते हैं। तो यहाँ देखेंगे लासा गुणे क्या होता है, मासा होता है, बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। इसी से अगर हम 3 संख्याएं दी होती हैं तो मासा अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मासा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अगर हमको लासा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर हमको पहली संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, लासा गुणे मासा बटे क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा। अगर हमको दूसरी संख्या निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या होता है। अब हम देखेंगे बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे बहुपद का शून्य क्या होता है। किसी बहुपद px का शून्य ऐसी संख्या है जिसके लिए क्या है, pc हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। अर्थात ऐसा x का मान लें हम जिस पर px क्या हो, 0 हो, वही हमारा क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है। अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे रैखिक बहुपद अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस बहुपद की घात क्या होता है, 1 हो। अर्थात जैसे में क्या होता है, जैसे 5x + 3 या इसकी हम देखेंगे इसकी घात क्या है, 1 है। और यहाँ पे दूसरा देखेंगे तो ये 6x + 4 है, तो यहाँ इसकी घात भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे रैखिक बहुपद अर्थात जिस बहुपद की घात क्या हो, 1 हो, वही हमारा क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। अब देखेंगे दूसरा द्विघात बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेट पॉलिनोमियल से क्या होता है, जिस बहुपद की घात क्या हो, 2 हो। अर्थात 3x² + 5 या y² भी हो, वो भी क्या है, द्विघात बहुपद है। अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्या होता है, जिस बहुपद की घात क्या हो, 3 हो। जैसे x³ - 2x² + 4x + 5, ये एक समीकरण हो गया। दूसरा देखेंगे x³ + 9 हो, वो भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। यहाँ पे देखेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र होते हैं कुछ। जब हमारे यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो क्या होता है, शून्यों का योगफल क्या होता है। अर्थात अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। -b किसका गुणांक होता है, अर्थात x का गुणांक होता है, और a हमारा x² का गुणांक होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे शून्यों का गुणनफल क्या होता है, अर्थात अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। c हमारा जो कि क्या है, एक अचर पद है, और a x का गुणांक है। यहाँ पे देखेंगे यदि अगर अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद, अर्थात कहीं पे अगर त्रिघात बहुपद हो, वहाँ पे शून्य निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होता है, कुछ शून्यक होते हैं। अल्फा + बीटा + गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। और अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा बराबर क्या होता है, c/a होता है। और यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है, -d/a होता है। अब हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पे 3 स्थितियां हो सकती हैं संभव। तो a1/a2 नॉट इक्वल बराबर b1/b2, इस स्थिति में क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, इस स्थिति में क्या हो सकता है, रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है। तीसरा देखेंगे क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा। अब हम देखेंगे समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात जब किसी श्रेणी में पदों के बीच का अंतर समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, अर्थात जैसे हम लिखेंगे समांतर श्रेणी, जैसे उसका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा जैसे हम लिए हैं 4, 10, 16, 22, तो यहाँ पे a1, a2, a3, a4 ऐसे डॉट हमारा क्या होता है, चलता रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रथम पद हमारा क्या है, a1 हमारा कितना दिया गया है, 4 है।
सर्वांतर डी, अर्थात डी हम कैसे निकालेंगे, जिसका अंतर क्या हो, समान हो। तो सर्वांतर अंतर देखेंगे तो अंतर निकालने के लिए हम A2 में से A1 अर्थात दूसरे पद में से क्या करते हैं, पहले पद को घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, अंतर निकल आता है। तो यहाँ पे देखेंगे A2 हमारा कितना दिया है, 10 दिया गया है, और A1 हमारा कितना दिया है, 4 दिया गया। तो यहाँ से घटाएंगे 10 में से 4 का कितना बचेगा, 6 बचे। अब हम अगला अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 में से A2 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अंतर निकलेगा। तो यहाँ पे A3 हमारा कितना है, 16 है, और A2 हमारा कितना है, 10 दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे 16 में से 10 जाए कितना बचेगा, 6। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी अंतर हमारा कितना निकल आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा अंतर कितना निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है। तो यही होता है हमारा समांतर श्रेणी होता है। तो हम देखेंगे समांतर श्रेणी के कुछ व्यापक पद और इसके सूत्र भी होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद A, कामा A प्लस डी, कामा A प्लस 2D, कामा A प्लस 3D डॉट डॉट, आगे ऐसे A प्लस 4D ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे समांतर श्रेणी का अर्थात यनों पद निकालना हो तो क्या हो जाएगा, उसका सूत्र an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा इसका, अर्थात जब इसका n पदों का प्रथम n पदों का हो योग निकालना हो तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, और योग को हम लोग किससे दर्शाते हैं, s से दर्शाते हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा अर्थात। और यहाँ पे प्रथम n पदों का योग निकालना हो, कब निकालते हैं, जब अंतिम पद अर्थात यल दिया हो और प्रथम पद a और n दिया हो तो क्या निकालेंगे, s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, इसका सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 1 से